सनातन पर सियासी तूफान के बीच पीएम मोदी का पहला बयान। मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा, तथ्यों के आधार पर दें उदयनिधि स्टालिन को जवाब। प्रधानमंत्री ने भारत इंडिया कंट्रोवर्सी पर भी अपनी बात रखी। अधिकृत प्रवक्ता ही इस विषय पर बोले, सबको बहस में पड़ने की नहीं है जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि सभी मंत्री G20 की बैठक पर न करें बयानबाजी। सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, G20 के दौरान वीआईपी कल्चर से दूर रहे मंत्री। पीएम ने बस पूल इस्तेमाल की दी है सलाह। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 सितंबर को आयोजित G20 डिनर में हिस्सा लेने वाले मुख्यमंत्री भी बसों में बैठकर ही वेन्यू तक पहुंचे। G20 की तैयारियों के बीच इंडोनेशिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री। आसियान सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्ड में लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडोनेशिया के जकार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बात। नक्शे को लेकर चीनी चालबाजी पर भी चर्चा संभव। मोदी शिखर सम्मेलन में आसियान भारत संबंधों में प्रगति की करेंगे समीक्षा। 7 सितंबर की देर शाम को लौटेंगे देश। खालिस्तानी आतंक पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा, मुझे भारतवंशी होने पर गर्व। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हिंदुस्तान। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद का श्री गणेश। 22 तारीख तक चलेगा सेशन। 18 सितंबर को पुरानी संसद में चलेगी सदन की कार्यवाही। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। महंगाई, बेरोजगारी और अदानी सहित 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। सोनिया ने खत में विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा, सत्र से पहले मुद्दों पर ली जाती है आम सहमति, लेकिन सरकार ने नहीं दी जानकारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, विशेष सत्र का बायकॉट नहीं करेगी कांग्रेस। संसद में अपने मुद्दे को उठाएगा विपक्ष। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी की आज हुई पहली बैठक। रामनाथ कोविंद के आवास पर जुटे सभी सदस्य। भारत नाम के मुद्दे पर सियासी जंग तेज। अधीर रंजन ने कहा, अंग्रेजों से इतनी परेशानी है तो गोले से उड़ा दें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। भारत नाम को लेकर सरकार पर अधीर रंजन का हमला। बोले, उस समय वायसराय का घर हुआ करता था राष्ट्रपति भवन, खाली क्यों नहीं करते। विवाद के बीच अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदला। नया नाम किया मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। इस फिल्म का पहला मोशन पोस्टर भी अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिहार की सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म। कांग्रेस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बोले, इटालियन संस्कृति वालों को भारत नाम पर आपत्ति तो होगी ही। भारत इंडिया विवाद पर मायावती का बयान। कहा, संविधान बदलने की हो रही है कोशिश, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए खुद संज्ञान। मायावती ने कहा, देश समझ रहा है भारत और इंडिया की राजनीति। देश के नाम पर संकीर्ण राजनीति की जगह विपक्ष के इंडिया नाम पर रोक लगे। भारत इंडिया विवाद को लेकर कोलकाता में सड़क पर उतरी टीएमसी। विधायक असित मजूमदार ने कहा, हमारा भारत और इंडिया दोनों महान। पश्चिम बंगाल के हुगली में सड़क पर उतरे टीएमसी नेता। भारत को इंडिया से अलग करने के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। शशि थरूर ने सुझाया इंडिया गठबंधन का नया नाम। कहा, हम खुद को भारत भी कह सकते हैं। नाम बदलने की राजनीति से आगे बढ़े सरकार। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। बोले, पीएम मोदी ने संसद भवन नया बनवाया है तो राष्ट्रपति भवन भी नया बन जाएगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का अधीर रंजन पर पलटवार। कहा, इमारत को उड़ाने की बात करते हैं, ये उनकी विध्वंसकारी सोच का उदाहरण। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, वो देश को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, हम इसे धरती मां कहते हैं। पूछा, भारत माता से इतनी नफरत क्यों। पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन से आम आदमी पार्टी का इनकार। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान ने कहा, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सनातन धर्म पर विवाद के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान। कहा, कोई नहीं जानता हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ। जी परमेश्वर ने कहा, हिंदू धर्म को लेकर उठते रहे हैं सवाल, कौन है इसका जन्मदाता। उदयनिधि और प्रियंक खरगे के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। उदयनिधि ने चेन्नई में सनातन उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान दिया था विवादित बयान। सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना, मलेरिया बताते हुए की थी खत्म करने की अपील। उदयनिधि और प्रियंक खरगे पर एफआईआर को लेकर बोले, दानिश अंसारी देश की तरक्की और सामाजिक विषयों से ध्यान भटकाने के लिए दिए गए बयान।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का सनातन मामले पर पलटवार, कहा विपक्षी गठबंधन को सनातन में बीमारी दिखती है, लेकिन असली बीमारी इन लोगों के दिमाग में है। हरिद्वार में सनातन परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर फूंका उदयनिधि स्टालिन का पुतला, मंत्री पद से हटाने की मांग की। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने किया भारत नाम का समर्थन, बोले गुलामी मानसिकता से बाहर आने का है वक्त। भारत और इंडिया विवाद पर बोली केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी, कहा हमें भारत और इंडिया दोनों पर है गर्व, बोली सरकार गठबंधन से डरकर बदल रही है नाम। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा पहले शहरों के नाम बदलने वाली बीजेपी अब देश का नाम भी बदलने पर उतारू, बोले 2024 में परिवर्तन तय है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बीजेपी और इंडिया गठबंधन पर निशाना, बोले बीजेपी देश को पहुंचा रही नुकसान, इंडिया गठबंधन को मुसलमानों से है परहेज। मौलाना तौकीर रजा का बयान, सनातन पर जिन लोगों ने विवादित बयान दिया है वो अपने अल्फाज लें वापस, कहा ऐसे बयानों से पहुंची है लोगों को ठेस। भारत और इंडिया विवाद पर बोले तौकीर रजा, कहा बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रबड़ स्टैंप की तरह कर रही इस्तेमाल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा हम सब भारतवासी हैं, लेकिन इंडिया को भारत बनाने की जरूरत नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का पीएम मोदी पर हमला, बोले देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी 5 दिवसीय यूरोप यात्रा पर रवाना, बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड का करेंगे दौरा। कल ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सांसदों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, हेग में भी होगी बैठक। 8 सितंबर को पेरिस में श्रमिक संघ की बैठक में शामिल होंगे राहुल, ओस्लो में प्रवासी कार्यक्रम में होगा संबोधन।